नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे देश में 2 चरण में जो मतदान हो गए हैं, अब तीसरा चरण का मतदान हो गया है, होने वाला है। मुद्दा देखिए बदलते जा रहा है। पहले दूसरे चरण में जहाँ मंगलसूत्र का मुद्दा था, अब आरक्षण का मुद्दा हो गया है। आरक्षण को लेकर के जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, लगातार इसको लेकर के मुद्दा बना रही है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं सर, आरक्षण का मुद्दा इन दिनों लगातार बनता जा रहा है, बनाया जा रहा है इनको? अब देखिए, अभी आपने ठीक ही कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद, या कहिए दूसरे चरण से ही जी, अब जो जिसको कहेंगे आपकी आम जन से जुड़ी समस्या, तो वो अब मुद्दा गौण हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, विकास अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा हो गया है क्या, अब है कहिए कि मतदाताओं को भय दिखा करके जी, आप वोट गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। उसमें एक चीज़ है, हिंदू मुसलमान हो गया है। जहाँ बीजेपी ने, खासकर प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, पूरे भाजपा का जो नेतृत्व है, इसको एक अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पर, ये कहते हुए हिंदू मुस्लिम जिसको आप कहते हैं, यही तो यूएसपी रही है बीजेपी की हमेशा। वो हिंदू बनाम मुस्लिम, इसलिए कि 80% बनाम 20%, इस मुद्दे को हम हमेशा वो उछालती रही है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप करके कांग्रेस पर और उसके सहयोगियों पर हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा उछल रहा है। एक मुद्दा अब आरक्षण, मैं देख रहा हूँ कि आरक्षण एक मुद्दा को जोर शोर से, जहाँ विपक्ष कह रहा है कि यदि एनडीए को फिर 400 सीटें मिल गई, पावर में आ गया, तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ भय ही है, भय दिखाना है। देखिए, देश में ना आरक्षण कोई समाप्त कर सकता है। यह आरक्षण एक राजनीतिक हथियार है। ये ज़रूरी भी है। जिन परिस्थितियों में आरक्षण लागू किया था, और इसको कोई हटा नहीं सकता। आप तो बिहार में, तो देश भर में सर्वाधिक 75% आरक्षण लागू हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने से खर्च पर 500 करोड़ से अधिक खर्च करके जातीय सर्वेक्षण कराया, और उस जातीय सर्वेक्षण में ये जानकारी दी कि किस जात की कितनी आबादी है, और उस आबादी के हिसाब से 36% 112 जातियाँ अति पिछड़ों की आबादी है, और इसी तरह से पिछड़ी जाति की आबादी है 27%, मतलब 63% यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े हैं। इस आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर यहाँ 75% कर दी। इसकी कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं हुई। और बीजेपी तो जब मैं देख रहा था कि असेंबली काउंसिल में जब ये बिल आया था आरक्षण बढ़ाने का, तो लोग मांग कर रहे थे कि इसको और भी बढ़ाइए तो हम सपोर्ट करेंगे। खैर, अब एक मामला है कि आरक्षण बिहार में लागू हो गया है 75%, कहाँ कोई प्रतिक्रिया हुई। और आरक्षण को लेकर जो बातें कही जा रही है विपक्ष की ओर से कि ये बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी, तो मैं मानता हूँ ये भय ही कहा। दूसरी ओर बीजेपी भी यही कह रही है कि जैसे कर्नाटक सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण लागू किया है, और पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के कोटे में कटौती करके अब मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। ये पूरे देश भर में होगा। बिहार में तो जितनी मुस्लिम जातियां हैं वो सभी पिछड़े, अति पिछड़ों की सूची, अगरों की सूची में भी है। 5 मुस्लिम जातियां हैं जो शेख, सैयद, पठान, ये अगड़ी जाति में हैं बिहार में, और से सभी जातियां वो पिछड़े, अति पिछड़े की सूची में। यहाँ कोई अनुसूचित जाति की सूची में नहीं है, ये आप कहा जा सकता है। तो इसी तरह से दूसरे प्रदेश में भी वहाँ हुआ है, और बीजेपी भी इसको एक मुद्दा बना रही है। तो मैं मानता हूँ ये भय की राजनीति, भय दिखा करके संविधान, भला बताइए कोई ख़त्म कर सकता है क्या? और संविधान में तो 127 संशोधन हो गए, और फिर कोई और भी टास्क रहा हो बीजेपी का, तो उसके लिए कोई संविधान संविधान कोई ख़त्म किया जा सकता है? ये भी एक भय की राजनीति हो रही है। तो एक तरफ जय और भय, जिसको आप कहते हैं कि जहाँ जयकारा लगाना है, और फिर भय की राजनीति करते मतदाताओं को गोलबंद करना है। इसलिए कुल मिला कर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है। ये था कभी, मैंने देखा कल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सफाई भी दी, और बड़ा तरीके से बहुत जोर देकर कहा कि आरएसएस कभी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा है, हमेशा समर्थक रहा है। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो लागू रहना चाहिए, और जब तक इसकी ज़रूरत है वो लागू रहना चाहिए। आपको याद होगा, यही आरक्षण के संदर्भ में उस समय भी आरएसएस प्रमुख ने इसका विरोध नहीं किया था, इसको समाप्त करने की बात नहीं की थी। हाँ, ये बात कही थी कि आरक्षण जिन लोगों को लागू हुआ है
एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो इसका ध्येय उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं, जिन लोगों के लिए किया गया था क्या इसका लाभ उन्हें मिला कि नहीं, ये बात कही थी। लेकिन आपको याद होगा वो चुनाव जिसमें लालू प्रसाद इसको ले उड़े और कहा कि आरएसएस आरक्षण समाप्त करना चाहता है, और जनता भी उनकी ये कहने में आई। अब भाजपा का वो सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो गया था जी। तो उस समय एक मुद्दा हुआ था, लेकिन आरक्षण मैं मानता हूँ कोई नहीं, प्रधानमंत्री ने तो बहुत जोर देकर कहा, अमित शाह ने बहुत जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं कोई आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ कोई रहेगा प्रधानमंत्री, आरक्षण एक ऐसा राजनीतिक हथियार जब आरक्षण लागू किया था, भले उस समय 10 साल के लिए किया था, आपने देखा वो हर 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाई जा रही है। अब तो पूरे देश भर में जात के आधार पर आरक्षण 27% का जो अभी आरक्षण है इसको आप विस्तार देने की बात, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कैप लगा रखा था 50% का, तो कई राज्यों में टूट चुके हैं। अब बिहार में यही कारण है कि 75% आरक्षण लागू होने के बाद विधानसभा से नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा कि आप इसको संवैधानिक सुरक्षा कवच दीजिए, इसको 9th शेड्यूल में शामिल कराइए ताकि फिर इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं करे। अब ये मामला तो अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, आरक्षण का मामला। लेकिन मैं मानता हूँ कि आरक्षण कोई पार्टी इसे समाप्त नहीं कर सकती है, विस्तार कर सकती है, लेकिन अब आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बना है, इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है इस चुनाव में, और मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं, और जन भावना उभार करके मतदाताओं को गोलबंद करके और चुनावी बेतरनी पार लगने की, चाहे वो सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से ये आरोप प्रत्यारोप बयानबार ये चल रहा है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार ये आरक्षण का, मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण का जो मुद्दा चाहे वो सत्ता पक्ष के तरफ से उठाया जा रहा हो या विपक्ष की ओर से, अब ये कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं है मेरी नज़र में। आज भी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, अभी तो 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। काश विपक्ष भी सरकार को घेरा होता कि बीते 10 साल में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की, नहीं लागू किया। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, और बिहार की जो ज्वलंत समस्या है, चाहे वो बाढ़ की समस्या है, इसको विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है, बिहार मजदूरों से पलायन होता है, यहाँ रोज़गार की समस्या है। बिहार तो एक मजदूर हब बना हुआ है, हम मजदूर सप्लाई करने वाले स्टेट बने हुए हैं। यहाँ हर ज़िले में रोज़गार का संसाधन जुटना चाहिए। यहाँ गरीबी है, 94 लाख परिवार यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 6,000 रुपया मासिक आमदनी है। जातीय सर्वे कराई सरकार, उसमें ये तस्वीर साफ, कब उनकी गरीबी दूर होगी। तो ये सब मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए। रोज़गार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। आज भी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने हाल के दिनों में कुछ नियुक्तियां की हैं, 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए हैं, अभी भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत है। ये सब मुद्दा बनना चाहिए, यहाँ रोज़गार का मुद्दा बनना चाहिए, यहाँ डोमिसाइल नीति का मुद्दा बनना चाहिए। अब ये सब मुद्दे तो गौण हो गए हैं। अब जन भावना उहार करके और मतदाताओं को गोलबंद करके और चुनावी बेतरनी पार करने की सत्ता पक्ष वही कर रहा है, विपक्ष पर आरोप पलटवार यही चल रहा है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि आरक्षण कोई एक केंद्रीय मुद्दा नहीं है, और जो जन सरोकार के मुद्दे से भटक कर जो पार्टियां ये कर रही हैं, मैं मानता हूं कि अंततः इससे न राज्य का भला होना है। इसलिए राज्य की जो ज्वलंत समस्या है उन मुद्दों पर चुनाव, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो मुद्दे गौण हो गए हैं, मुद्दा विहीन मैं मानता हूँ ये। अभी चुनाव में जो मुद्दा है अभी वो मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन जन सरोकार के मुद्दे नहीं, जन भावना उठा करके और ये अब चुनाव हो रहे हैं, एक चिंता की बात है। चलिए, मुद्दा विहीन राजनीति, मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है। 2 चरणों तक जिस तरीके से मुद्दे रहे, तीसरा चरण आते आते आरक्षण का मुद्दा बन गया, जो कि जनता के लिए जन सरोकार का विषय नहीं है, जैसा कि सर ने बताया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।